हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको मान लो अपनी कंप्लीट वेबसाइट एक डोमेन पे बनाई हुई है, जैसे कि मान लो हम लेते हैं कि digitalmarketingbhilai.com। मैंने इस डोमेन पे कंप्लीट एक वेबसाइट हमने बनाई हुई है। देखिए, ये देखिए वेबसाइट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आप सडनली चाहते हैं कि हमारा ये जो डोमेन, हम इस डोमेन पे जो डेटा है, जो वेबसाइट हमारी डिज़ाइन हुई है, वो किसी दूसरे डोमेन पे ट्रांसफ़र हो जाए। अगर हमें अब अपना डोमेन का नाम बदलना है, जैसे digitalmarketingbhilai.com पे अगर हमको digitalmarketingcare.com या कुछ और .com पे हमें ले जाना है, तो हम उसको कैसे माइग्रेट करेंगे, पूरा का पूरा जो डेटाबेस है, पूरा का पूरी जो कोडिंग है, वो कैसे माइग्रेट होगी दूसरे डोमेन पे, वो हम आज देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अपना डेटाबेस आप कैसे, अपना अपना जो बैकअप है उसको कैसे निकालते हैं वेबसाइट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो आप डैशबोर्ड लॉगिन कर लें पहले, ठीक है। तो डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। आप प्लगइन पे जाएं, फिर ऐड न्यू पे जाएं, वहाँ पे एक प्लगइन आप टाइप करें, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ये प्लगइन आप टाइप करें, आपको पहला नंबर का ही प्लगइन दिख जाएगा। ऑल इन वन WP माइग्रेशन 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स इसमें हो चुके हैं। इसको हम लोग करते हैं अपडेट। तो ये वेबसाइट जो है वो हमारी इंस्टॉल थी, तो हम इसको एक और इसका नया वर्जन इंस्टॉल कर लिया। और आपने इंस्टॉल नहीं किया तो पहले इंस्टॉल कर ले, फिर एक्टिवेट कर लें। तो अब हम जाते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। तो ऑल इन वन WP माइग्रेशन जो है हमको किसके अंदर दिखेगा, ये देखिए, या फिर वो प्लगइन सेटिंग्स पे होगा। तो सेटिंग्स पे अगर नहीं है तो आप अपीयरेंस पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया, आपके डैशबोर्ड पे देखिए ये प्लगइन आ जाता है। यहाँ देखिए टूल्स के जस्ट नीचे वो प्लगइन आपको दिखेगा, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। पहले आपको क्या करना है, अपने जो आपके जो फाइल्स हैं वेबसाइट के, उसको पहले आपको एक्सपोर्ट करके रख लेना है अपनी डेस्कटॉप पे, अपने सिस्टम पे। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे जाइए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट टू करके ऑप्शन दिया, उस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू फाइल्स पे क्लिक करें, ठीक है। तो देखिए अब हमारा कैलकुलेशन होगा कि ये कैलकुलेट करेगी कि कितनी MB की फाइल जो है वो हमें एक्सपोर्ट करना है। तो ये पूरा फाइल को, पूरा जो डेटाबेस है उसको रिट्रीव करेगा, और जो फाइल्स है वो हमको साइज बताए कितनी फाइल, कितनी MB की फाइल हमें एक्सपोर्ट करनी है। तो इसमें आपका 1 से 2 मिनट लग सकता है, और उसके बाद आपको डाउनलोड चालू करना है। हमारा ये डाउनलोड रेडी हो चुका है। 100% वो कंप्लीट होने के बाद डाउनलोड रेडी हो जाता है। तो देखो डाउनलोड फाइल की साइज हमें दिखा रही है 732 MB का जो है ये आपकी टोटल साइज है। आपके जो टोटल बैकअप है आपकी वेबसाइट की फाइल्स का, वो टोटल साइज 372 MB है। तो चलिए हम इसको डाउनलोड पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप उसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमने डाउनलोड कर दिया। आप कहीं भी उसको अपने सिस्टम पे सेव करके रख लें। तो ये आपके डेस्कटॉप पे या फिर जहाँ पर भी आप सेव करना चाहें यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब हमको जिस डोमेन पे उसको माइग्रेट करना है, वो उसको, उस डोमेन को आप खोल लीजिए। देखिए अब हम चलते हैं उस डोमेन पे जहाँ हमको उस वेबसाइट को माइग्रेट करना है। जैसे कि मान लीजिए हमको माइग्रेट करना है mahatmajitechnical.com पे, ठीक है। तो हमने उसका WP एडमिन वर्डप्रेस लॉगिन कर लिया। अब हमको इस जो डैशबोर्ड है, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर भी हमको वो प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम ऐड एंड न्यू पे जाते हैं प्लगइन के। अब हम वहाँ पर भी टाइप करते हैं ऑल इन वन SEO माइग्रेशन, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। तो ये प्लगइन को आप हमको यहाँ पर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ प्लगइन आ गया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए। ये जो आपको प्लगइन जैसे इंस्टॉल हो जाता है, आपको इसको एक्टिवेट करना है। तो अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ये प्लगइन जो है हमारा एक्टिवेट हो गया। अब देखिए एक्टिवेट होते ही हमारा साइड बार में ये जो डैशबोर्ड है उसके लेफ्ट साइड में हमारा प्लगइन टूल के नीचे आ जाता है। अब वहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पर जहाँ पर भी हम जिस भी डोमेन पे हमको माइग्रेट करना है, उस डोमेन पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो फाइल्स को हमको यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स पे जाइए, और जहाँ पर भी डेस्कटॉप पे हमने सेव किया है वो फाइल को हमको
फैच करना है। ये देखिए यहाँ पर वो फाइल है digitalmarketing.com, ये फाइल को आपको ओपन करके फैच करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज जो है 128 MB की है, तो इसको आप अपना उस पे जाके बढ़ा सकते हो। तो एक सेपरेट वीडियो में मैंने बताया है कि आपको अगर अपलोड साइज बढ़ानी है आपकी वेबसाइट की तो वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो जैसे आपका जो फाइल है वो इंपोर्ट होगा इस वेबसाइट में, आपका जो वेबसाइट है वो आप जब खोलोगे तो आपका सेम वेबसाइट खुलेगा जो आपका digitalmarketing.bhilai.com था, वो सेम वेबसाइट आपका mahatmaji.com में खुलने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है एक डोमेन को, एक वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे माइग्रेट करने के लिए। अगर आपको फाइल साइज अपलोड का प्रोसीजर देखना है तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपलोड साइज कैसे बढ़ानी है अपनी वेबसाइट की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।